अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ुरक़ान दीनियात यूट्यूब चैनल के हमारे सामईन खैर आफ़ियत से होंगे। आज हम सबक लेकर के आए हैं वाव मद्दा। इससे पहले आपने सबक में पढ़ा था अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले ज़बर होता है, अलिफ हमेशा मद्दा होता है। या मद्दा, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होती है। या मद्दा को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। उसकी मिसाल मैंने आपको दी थी अलिफ मद्दा की। ब अलिफ ज़बर ब, ता अलिफ ज़बर ता, ता अलिफ ज़बर सा, जीम अलिफ ज़बर जा। इसी तरीके से या मद्दा की। या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होती है। उसकी मिसाल हमज़ा या ज़ेर ई, बा या ज़ेर बी, ता या ज़ेर ती, ता या ज़ेर ती। इसी तरीके से वाव मद्दा का बयान आज पढ़ा जाएगा। इंशाअल्लाह आप लोग कॉपी पेंसिल लेकर के बैठें। और हमारी माएँ और ख़वातीन जो घरों में रहती हैं वो शर्म महसूस करती हैं तो वो इस वीडियो के ज़रिए कुरान करीम सीख सकती है। और जो हमारे बुज़ुर्ग मर्द हज़रात हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, जो भी हैं, या बच्चे हैं, बालिगान हैं, जिनको ऑफ़िसों से वक़्त नहीं मिलता है और वो उनको इतना फ़ुर्सत नहीं मिलती है कि वो कुरान करीम सीख सकें या कहीं जा सकें, तो वो इस वीडियो के ज़रिए से अपना कुरान करीम तजवीद के ज़रिए से भी सीख सकते हैं। चलिए वाव मद्दा का बयान पढ़। वाव मद्दा, वाव मद्दा। वाव साकिन से पहले पेश, वाव साकिन से पहले पेश पेश हो तो वाव मद्दा होती है। इनसे पहले पेश हो तो वाव मद्दा होती है। इसकी मिसाल मैं देता हूँ। देखिए, वाव के ऊपर क्या आ गया? सुकून आ गया। अब अलिफ के ऊपर क्या आएगा? पेश। हमज़ा वाव पेश ऊ, हमज़ा वाव पेश ऊ, बा वाव पेश बू, ता वाव पेश तू, फा वाव पेश सू, जीम वाव पेश जू, हा वाव पेश हू, खा वाव पेश खू, दाल वाव पेश दू, दाल वाव पेश दू, रा वाव पेश रू, ज़ा वाव पेश जू, सीन वाव पेश सू, शीन वाव पेश शू, सौद वाव पेश सू। याद रहे, इसको बार बार बताना इसलिए पढ़ रहा है कि बहुत से हज़रात सौद की जगह सीन पढ़ देते हैं और ये गलती, बड़ी गलती मानी जाती है। इसलिए यहाँ इसको क्या पढ़ेंगे? सौद, सौद, सौद वाव पेश सू, दौद वाव पेश दू, तो वाव पेश तू, वाव पेश वो, आइन वाव पेश ऊ, गैन वाव पेश गू, फा वाव पेश फू, क़ाफ वाव पेश क़ू, काफ वाव पेश कू, लाम वाव पेश लू, मीम वाव पेश मू, नून वाव पेश नू,
वाव वाव पेश वो। हा वाव पेश हू। हमजा वाव पेश ऊ। या वाव पेश यू। इस तरीके से। अच्छा, इसको मैं अलग अलग लिख के दिखा देता हूँ नीचे। इसको आप इतने नोट कर लीजिए। इसका दोबारा से बतला देता हूँ। हरूफ मद्दा का बयान। हरूफ मद्दा में तीनों हरूफ आते हैं, अलिफ मद्दा भी आता है, वाव मद्दा भी और या मद्दा भी। हमने अलिफ मद्दा पढ़ लिया, या मद्दा ही पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे वाव मद्दा। वाव साकिन से पहले देखिए, साकिन कहते हैं जज़म को। साकिन कहते हैं जज़म को। इससे पहले क्या है देखिए, पेश। यहाँ क्या है, वाव। और यहाँ क्या है, कोई भी लफ्ज़ ले लीजिए, ये पा ले लीजिए। ठीक है, इसको हम बना देते हैं पेश। पेश बना दिया इसको, और इसको बना दिया हमने जज़म। ठीक है, देखिए, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होती है। वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होती है। हमज़ा वाव पेश ऊ। बा वाव पेश बू। ध्यान रहे, इसमें होठ गोल होते हैं। इसमें होठ गोल होंगे। हमज़ा वाव पेश ऊ। बा वाव पेश बू। ता वाव पेश तू। ता वाव पेश तू। जीम वाव पेश जू। हा वाव पेश हू। खा वाव पेश खू। दाल वाव पेश दू। दाल वाव पेश दू। रा वाव पेश रू। ज़ा वाव पेश ज़ू। सीन वाव पेश सू। शीन वाव पेश शू। صاد वाव पेश सू। ضاد वाव पेश दू। طا वाव पेश तू। वाव वाव पेश वू। आइन वाव पेश ऊ। गैन वाव पेश गू। फा वाव पेश फू। क़ाफ वाव पेश कू। कैफ वाव पेश कू। लाम वाव पेश लू। मीम वाव पेश मू। नून वाव पेश नू। वाव वाव पेश वू। हा वाव पेश हू। हमज़ा वाव पेश ऊ। या वाव पेश यू। एक मिसाल में इसकी अलग अलग लिख के समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे हम लिखेंगे ता। तो ता के ऊपर क्या आएगा, पेश आएगा, और वाव के ऊपर क्या आएगा, जज़म। ता वाव पेश तू। देखिए, इसको ऐसे समझे। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमें लिखना है तो। या लिखेंगे तो, या लिखेंगे वाव। तो वाव पेश तो। इसको मिला के लिखेंगे, देखिए, तो वाव पेश तो। इसमें से और कोई एक मिसाल ले लें। मसलन आप नून ले लीजिए। नून को लिखेंगे मुफरदात में से वाव। अब यहाँ लगा देंगे पेश, यहाँ लगा देंगे वाव। जिसको ना समझ में आता हो उसके लिए है ये, समझाने के लिए कि ऐसे भी समझ सकते हैं। अब इसको मिला के लिख दें, नून वाव पेश नू। ये क्या हो गया, ये वो मुफरदात में से है, और ये मुरक्कबात में से है। अब मिसाल के तौर पे एक मिसाल और ले लीजिए। कौन सी ले लें आप, जीम की ले लीजिए।
ये वाव, जिम के ऊपर पेश, वाव के ऊपर सुकून। अब इसको मिला के लिख लीजिए। जिम वाव पेश, जो एक खाना बचा उसमें आप ले लीजिए, उसमें मिसाल के तौर पर शीन ले लेते हैं। देखिए शीन और वाव, शीन के ऊपर पेश और वाव के ऊपर जज़म, इसको मिला के लिख दें शीन वाव पेश शू। तो आज का हमारा वाव मुद्दा का सबक कंप्लीट हुआ। यकीनन आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और इंशाल्लाह बहुत सीखेंगे। आखिर में एक दरख्वास्त आपसे एक करनी है, इस वीडियो को हमारे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।